अंदर काफिले दबे हुए हैं, पब्लिक मान नहीं रही है कि अंदर कई लोग बेहोश हो गए हैं। कई लोगों को हमने देखा है आसपास बेहोश होते हुए, और यहाँ अब पुलिस की हालत खराब है। पुलिस के डीएम एसपी जितने बड़े अधिकारी हैं सब परिवार और पूरे कुटुंब के साथ अंदर हैं, लेकिन अंदर बहुत बुरी दशा है। लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर निकाला जा रहा है कि आखिर जो बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनकी जान बचाई जा सके। अब पुलिस के छक्के छूट गए हैं। पुलिस के आला अधिकारी खुद व्यवस्था संभालने में लगे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब बदनामी प्रशासन की होने वाली है। जन्माष्टमी पर पूरे देश में भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की जा रही थी। उसी बीच कान्हा की नगरी में सारी खुशियां मातम में तब्दील हो गयी। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती के दौरान लोगों की इतनी भीड़ उमड़ पड़ी कि लोगों का दम घुटने लगा। भारी भीड़ में लोग बेहोश होने लगे और 2 लोगों की मौत हो गई। जन्माष्टमी की मंगला आरती के दर्शन के लिए श्री बांके बिहारी मंदिर में भीड़, जबरदस्त भीड़ का दबाव, और इसमें देखने में आ रहा है कि अंदर कई लोग बेहोश हो गए हैं। कई लोगों को हमने देखा है आसपास बेहोश होते हुए, और यहाँ अब पुलिस की हालत खराब है। पुलिस के डीएम एसपी जितने बड़े अधिकारी हैं सब परिवार और पूरे कुटुंब के साथ अंदर हैं, लेकिन अंदर बहुत बुरी दशा है। कितने लोग बेहोश हुए हैं। हम लोगों ने कई लोगों को देखा है जो बेहोश हुए हैं, जिनको बाहर लाया गया। अभी पुलिस रेस्क्यू कार्य में दबी है। देखिए, ऐसी हालत में लोगों को बाहर लाया जा रहा है जो किसी भी तरह से दर्शन करते हुए बाहर आने को तैयार नहीं। मुश्किल ये है कि जो अंदर से बाहर आता है वो सीढ़ियों पर मत्था टेकने की भी कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में भगदड़ ज्यादा होने के चांसेस हैं। और ये देखिए लोगों को कैसी दशा में बाहर निकाला जा रहा है। ये 9-10 बजे से अंदर घुस जाते हैं, उसके बाद 2 बजे की मंगला आरती तक ये वेट करते हैं। लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर निकाला जा रहा है कि आखिर जो बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनकी जान बचाई जा सके। धीरे धीरे करके मंदिर के अंदर माहौल गर्माता चला गया। अफरा तफरी मच गई और पुलिस के अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इस भीड़ को कंट्रोल किया जाए, कैसे लोगों की जान बचाई जा सके। और इसी बीच लोगों ने मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल खड़े किए। लोगों ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने अपने परिवार वालों को वीआईपी दर्शन कराने के लिए अव्यवस्था की, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ा। अभी अंदर से जब तथाकथित वीआईपी निकलेंगे तो आपको हम दिखाएंगे कि आखिर डीएम, एसपी, मुंसिफ, जज, ये सारे अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ मौजूद रहते हैं, जबकि आम जनता की इनको चिंता नहीं रहती। मंदिर प्रशासन भी सिर्फ उनको दर्शन कराने की कोशिश करता है, और ये स्थिति यहाँ पर है। अब पुलिस के छक्के छूट गए हैं। पुलिस के आला अधिकारी खुद व्यवस्था संभालने में लगे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब बदनामी प्रशासन की होने वाली है। रुको 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 रुको, अंदर काफी लोग दबे हुए हैं, अंदर काफी लोग दबे हुए हैं, पब्लिक मान नहीं रही है। अपने वाले खड़े हुए हैं, कोई बता नहीं रहे हैं, मार रहे हैं। अब सवाल उठने लगा कि आखिर इतने बड़े दिन पर मंदिर में इतनी अव्यवस्था कैसे हुई। पुलिस अधिकारियों पर सवाल उठने लगे। मंदिर के सेवादारों का दावा है कि अधिकारियों ने वीआईपी के नाम पर अपना रुतबा दिखाया और परिजनों को विशेष सुविधाएं दी। सेवादारों के मुताबिक अधिकारियों के परिजन छत पर बनी बालकनी से दर्शन कर रहे थे। अधिकारियों ने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ऊपरी मंजिल के गेट बंद करा दिए थे, जिससे लोगों को बाहर निकालने में दिक्कत हुई। तो आखिर इस हादसे की वजह क्या थी, ये जानने के लिए हमने एसएसपी अभिषेक यादव से बातचीत की। तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया। समस्या नहीं है मंगला आरती के समय, क्योंकि श्रद्धालुओं की अपार भीड़ रहती है, तो उस समय कुछ जो श्रद्धालु थे वो भारी भीड़ की वजह से उनको कुछ समस्याएं हुई। उनको तत्काल वहां से निकाला गया, हॉस्पिटल भेजा गया। अब वो वहां पर हैं, उनका उपचार हो रहा है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, और वर्तमान में मंदिर में भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, क्योंकि जिस समय आरती होती है उस समय सभी लोग उस आरती को दर्शन करना चाहते हैं श्री बांके बिहारी जी के। उस समय तो उस समय एक 5-10 मिनट के लिए बहुत जबरदस्त प्रेशर आता है। उसी समय सभी लोग दर्शन भी करना चाहते हैं, सभी लोग अंदर भी आना चाहते हैं। तो उसमें जो ऑलरेडी जो लोग अंदर थे उनमें कुछ लोगों की इस तरह की समस्या आई थी, उनको उपचार के लिए भेजा गया, और अब यहाँ कोई समस्या नहीं है। कहा यह जा रहा है कि वीआईपी दर्शन की वजह से सारा तमाशा हुआ। डीएम, एसपी, तमाम लोग अपने परिवारजनों को लेकर आ गए थे। मैं कोई तो बड़ा वीआईपी आया है, कुछ ऐसी बात चल रही है? कोई वीआईपी नहीं है। अगर कोई वीआईपी है तो आप बता दीजिए। आपके पास वीडियो फुटेज भी होगा पूरे उसका। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो गेट्स हैं, सभी गेट से पब्लिक की एंट्री हुई है। मंगला आरती के समय भी एंट्री हुई है, मंगला आरती के बाद भी लगातार एंट्री हो रही है। मैं स्वयं था वहाँ पे, और स्वयं हमने पब्लिक को निकाला भी है और लोगों को भेजा भी है,
किसी प्रकार की नीचे आप देखेंगे आपके पास पुरानी अपनी खुद की फुटेज होंगी आपके पास, आप स्वयं कवर कर रहे थे। ऐसा कोई वो क्षेत्र नहीं था जहां पे आप ये देखेंगे कि भाई बिल्कुल उसे रोक दिया गया होगा। पब्लिक की हर गेट से एंट्री हुई है, लेकिन एक्चुअली यहाँ बात ही दूसरी है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि जनसमूह इतना था, वो भीड़ की जो समस्या थी। अगर वीआईपी कल्चर होता है तो बहुत गिने चुने लोग पहुंचते हैं, बाकी लोग बाहर ही रह जाते हैं। यहाँ सभी लोग अंदर थे। वो जो भीड़ थी वो जनता की ही भीड़ थी, पब्लिक की ही भीड़ थी, और उसी में उस भीड़ की वजह से जो भी थोड़ा लोगों को समस्याएं आई, उसकी वजह से उनको उपचार के लिए भेजा गया। तो पुलिस अधिकारियों का साफ कहना है कि यह हादसा ज्यादा भीड़ होने के चलते हुआ, लेकिन लोगों के मुताबिक डीएम, एसएसपी, एसपी, जिला न्यायपालिका के अधिकारी परिवार सहित वीआईपी दर्शन में व्यस्त रहे। रात 2 बजे मंगला आरती शुरू होने से पहले भीड़ का दबाव बढ़ता चला गया और लोग बेहोश होने लगे, लेकिन पुलिस अधिकारी अपने परिवार के साथ दर्शन करने में व्यस्त रहे। पुलिस अधिकारियों ने पहले परिवारों को सुरक्षित निकलवाया। लोगों का ये भी आरोप है कि इस साल अति आत्मविश्वास से भरे प्रशासन ने मंदिर समिति के साथ जन्माष्टमी व्यवस्था पर कोई मीटिंग नहीं की। प्रशासन ने मंगला आरती के अवसर पर जुटने वाली भीड़ और उस मुताबिक एहतियाती इंतजाम को हल्के में लिया। अब सवाल ये कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी की मंगला आरती पर उमड़ी भीड़ में अव्यवस्था और भीड़ के दबाव की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है। प्रशासन का भी कहना है कि मौत की वजह सफोकेशन बताई जा रही, यानी दम घुटने से। अब बड़ा सवाल यह है कि कौन सी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है या कौन सी चिकित्सकीय रिपोर्ट है जो ये बता सके कि मौत की वजह सफोकेशन था, अव्यवस्था नहीं। अव्यवस्था की जांच हो तभी पता चलेगा कि आखिर इस भगदड़, इस अव्यवस्था की असली वजह क्या थी, जड़ में कौन था, और उसके लिए प्रशासन आगे से ऐसी कोई व्यवस्था ना हो इसके लिए क्या करने जा रहा है। कैमरामैन मदन प्रसाद और मदन गोपाल शर्मा के साथ संजय शर्मा।